जब तक मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है, तब तक मैं उससे इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि उसे छोड़ जाना मेरे बस में बिल्कुल नहीं था। ये जानते हुए भी कि उसके बीवी और बच्चे भी हैं, फिर भी मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे एक अलहदा घर लेके दिया। शादी का मेरे घर वालों को तो पता ही था, लेकिन उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया हुआ था कि उसने दूसरी शादी भी कर ली है। वो हफ्ते में 3 दिन मुझसे मिलने आता था और बाकी के 4 दिन अपनी पहली बीवी और बच्चों के साथ गुजारता था। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने मेरी तरफ आना बहुत कम कर दिया। मुझे जो वक्त उससे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हम में काफ़ी झगड़े चलने लगे। मैं उसके इंतज़ार में सारी रात रोती रहती थी, लेकिन उसे मेरा ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता था, बल्कि उसने मुझसे मिलना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई। तब मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया जो मेरा बहुत एहसास करने लगा। वो लड़का मुझे मोहब्बत और वक्त देने लगा। मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश रहने लगी थी। एक दिन उस लड़के ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, तो मैंने उसे अपने घर बुला लिया और हम दोनों में वो सब हो गया जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर का हक था। अभी वो लड़का मेरे घर ही था कि अचानक से मेरा शौहर आ गया। उसने हमें एक साथ देख लिया। मेरे लाख माफ़ियाँ मांगने के बावजूद भी मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी थी। तलाक के बाद मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं रखा, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया था जो मैंने किया था। खुदकुशी करने की कोशिश की तो मुझे एक आदमी ने बचा लिया, जो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। कुछ दिन उसने मेरे साथ अपनी हवस पूरी की और फिर वो मुझे एक सड़क के किनारे छोड़ गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो भी आदमी आता वो अपनी हवस पूरी करके और चंद पैसे देकर मुझे छोड़ जाता, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब कॉल गर्ल बन गई। एक दिन मैंने अपने शौहर को उस लड़के के साथ देखा जिस लड़के की वजह से मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी थी। उस दिन मैंने उन दोनों का पीछा किया तो मुझे पता चला कि मेरा शौहर और वो लड़का आपस में बचपन के दोस्त हैं। मुझे उस दिन हकीकत जानकर बहुत तकलीफ़ हुई कि कैसे साजिश करके मुझे तलाक दी गई। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे उस लड़के की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, लेकिन तब मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे तवज्जो और प्यार की ज़रूरत थी। अगर वो तवज्जो और प्यार मुझे मेरे शौहर से मिलता तो मैं कभी भी उसके चाल में ना फंसती। मुझे नहीं पता कि आज मेरी ज़िंदगी को तबाह करने वाली मैं खुद हूँ या फिर मेरा शौहर, लेकिन मैं जिस दलदल में फंस चुकी हूँ अब वहाँ से निकलना मेरा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एक कॉल गर्ल को ये ज़माना कभी अपने घर की इज्जत नहीं बनाता। इस कहानी से एक सबक सीखने को मिलता है कि जब आपका किसी मर्द के साथ निकाह हो चुका है तब आप उसकी अमानत हैं। चाहे वो आपको टाइम दे या ना दे, आप उसकी इज्जत हैं। ये सब कुछ आप पर डिपेंड है कि आप उसकी अमानत में खयानत करती हैं या फिर नहीं। एक औरत हमेशा 4 दीवारी में ही अच्छी लगती है और अपने शौहर के साथ खूबसूरत लगती है, चाहे उसका शौहर कितना ही जालिम क्यों ना हो। वो अपने शौहर की इज्जत होती है, उसका मान होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर इंसान को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर इंसान को नेक हिदायत से नवाजे। आमीन।